कल वीडियो में लिखा मैंने आपको कि बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की मूव आ सकती है और गाइस आप देख सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट 586 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने आपको प्रीवियसली एनालिसिस प्रोवाइड करा है एग्जैक्टली मार्केट वही कर रही है। आपको बॉटम पे गाइस निफ्टी का फ्यूचर बाय कराया। प्रीवियसली आपको जो 800-900 पॉइंट की एक साइड रैली आई थी, यहाँ पे मैंने आपको डे लो के आसपास आपको ट्रेड करवाया, ये मूव कैच करी, फिर हमने आपको बोला यहाँ से करेक्शन हो सकती है, फिर यहाँ से हमने आपको लोगों को बाय कराया। तो गाइज मैं लिख के देता हूँ 90% व्यूअर्स जो होंगे ना वो यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे, और 10% की मैं गारंटी इसलिए नहीं देता क्योंकि कुछ लोगों की किस्मत खराब होती है, वो इसको भी अवॉइड कर चुके होंगे और इस यहाँ पे भी हो सकता है उन लोगों का लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अगर गाइज मेरा ये मानना है, अगर आप हमें प्रॉपर फॉलो कर रहे हो कुछ टाइम से, तो चांसेस होंगे आप जरूर गाइज कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, यहाँ पे गाइज अगर आप देखोगे मैंने आपको यूट्यूब की वीडियो पे आज से कितने दिन पहले बताया था, 2 हफ्ते पहले, मतलब 15-20 दिन पहले आपको बोला था 26 नवंबर को क्या होने वाला है। गाइस 26 नवंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट बोली थी। अगर आज से 15 दिन पहले का मतलब आप ये कह सकते हो 13 नवंबर के आसपास मैंने ये वीडियो डाली है। ठीक है, 217 व्यूज आए हैं गाइस। यहाँ पे मैंने लिखा है पलट जाएगी निफ्टी, ईएम में 200 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, उससे पहले अगर आप देखोगे निफ्टी में क्या हुआ है, 26 नवंबर क्या है, 26 नवंबर यहाँ है 1-2 दिन पहले, बिल्कुल मैंने आपको क्या बोला था, 26 नवंबर से प्लस माइनस 1-2 दिन या तो यहाँ कहीं से उठती या फिर यहाँ कहीं से उठती, लेकिन उठती जरूर, और एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास हुआ है। इसके पीछे हमने कैसे इसको एनालाइज करा था, फिबोनाची का टाइम बेस्ड एनालिसिस हमने किया था, जैसे आपको पता है मैंने उस वीडियो में डाला था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो कि कैसे हम टाइम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम मार्केट एक हाई बनाएगी या किस टाइम मार्केट एक लो बनाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस बहुत सही तगड़ा गया और यहाँ से हमको मूव दिखी। इसके पीछे लोग बोलेंगे कि भाई साहब बीजेपी महाराष्ट्र में आई इसकी वजह से बनी, लेकिन गाइस अगर 15 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट 26 नवंबर के आसपास पलट जाएगी, तो उसका क्या मतलब है कि हमें पता था कि यहाँ कहीं से देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट ने एक शार्प अप मूव बनाई। मैंने आपको बोला 26 नवंबर के आसपास कि अभी आप 1-2 दिन वेट करो। 1-2 दिन आप लोगों ने वेट करा, मार्केट में फॉल आई। मैंने आपको यहाँ से पहले बोला था कि अगर मार्केट नीचे गिरेगी आप सिर्फ और सिर्फ इधर के लो से स्टॉप लॉस लगा के आगे ट्रेड करोगे। मतलब यहाँ गिरती आप बाय करते, और नीचे गिरती आप बाय करते, यहाँ गिरती तो आप बाय करते, लेकिन स्टॉप लॉस ये रहता। अब क्या है, हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गाइस आपका प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया है, हायर है की फॉर्मेशन लगी है। मैं आज लिख के देता हूँ, अगर आप कोई और यूट्यूब चैनल को देखते हो या अगर आप न्यूज चैनल को रेगुलर देखते हो, आज सब आपको बोलेंगे कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, और आज सारे बोलेंगे कि मार्केट में एक हायर है की फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं 25,000 या 26,000 जा सकती है गाइज। लेकिन अगर आप हमें फॉलो करते हो, आपको पहले से ही मार्केट का व्यू बता देते हैं। जैसे कि आप देखोगे 9 दिन पहले लिखा हुआ है रोड टू न्यू ऑल टाइम हाई, की मार्केट नया ऑल टाइम हाई लगा सकती है। उसके बाद गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है 5 दिन पहले 24,800 टारगेट है, अब नहीं रुकेगी निफ्टी 1000 पॉइंट की। कल वीडियो में लिखा मैंने आपको कि बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की मूव आ सकती है, और गाइज आप देख सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट, 586 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। लेकिन अगर कल की क्लोजिंग से कैलकुलेट करोगे तो कितना पॉइंट हो गया, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो आज हाई जो लगा था 500, 550, 600 पॉइंट तक की, हमको यहाँ पे अप मूव देखिए कल की क्लोजिंग से 650 पॉइंट तक की निफ्टी, बैंक निफ्टी में। तो जो बोला आपको वही हो रहा है, लेकिन अब बात करते हैं कि कल करके क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब मैंने आपको पहले भी गाइस बताया है, अब ट्रेंड का सिनेरियो थोड़ा एक बार फिर से फोकस करो। अब ट्रेंड में हायर हाई की फॉर्मेशन लगती है, ये हम सबको पता है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखने को मिलता है, मार्केट एक गैप लगाती है, उसके बाद साइडवेज हो जाती है, एक गैप लगाती है, उसके बाद साइडवेज हो जाती है, गैप लगाती है, साइडवेज हो जाती है, गैप अप होता है, साइडवेज हो जाती है, ऐसा सिनेरियो दिखता है। 1-2 दिन ऐसे आ जाएंगे जिस दिन गैप अप हमको नहीं देखने को मिलेगा, या फ्लैट ओपनिंग होगी, या 2-3 दिन मार्केट एक साइडवेज रेंज में चली जाएगी। फिर जब ब्रेक करेगी फिर से सिनेरियो सेम हो जाएगा, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज। ये अब ट्रेंड का सिनेरियो है। पिछले 3 साल जब भी मार्केट ने अब ट्रेंड दिखाया है, आपको यही सिनेरियो देखने को मिला है। और मैं लिख के देता हूं, आज आप रात को शाम को जब भी बैठोगे यही देखना, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा लेना, आपको डेली टाइम फ्रेम पे गैप अप देखने को मिलेगा, फिर साइडवेज दिखेगी, गैप अप दिखेगा, साइडवेज। लेकिन कब कब, सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में। ठीक है, मेरा मानना है अप ट्रेंड हो गया है। दूसरी चीज, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे का जो लो है वो ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो
हमको क्या करना है, प्रीवियस डे लोस को मार्क करेंगे। ये सारे गाइस जो है हमारे सपोर्ट है। जैसे कि मेरा मानना है यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हुई, तो मैं इस दिन का लो मार्क कर लिया 23,263। नेक्स्ट डे का डे लो मार्क कर रहा 23,350, और एक स्विंग लो और है उसी दिन का 23,450 के अराउंड। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे मार्केट ने रेंज बनाई। अब अगले दिन जब यहाँ पे हुआ, आप देख सकते हो गैप अप देखने को मिला, प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हुआ। अगले दिन आप देख सकते हो मार्केट फ्लैट खुली, नीचे गई, लेकिन प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुआ। आज मार्केट ने गैप अप लगाया, प्रीवियस डे लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, तो हम डेली के प्रीवियस डे लो मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं रेसिस्टेंस लाइन हटा देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जोन बना दूंगा कि बाय चांस अगर कल मेरे को यहाँ पे मार्केट मिल गई तो मैं बाय करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि कल चाहे कुछ हो जाए, जहां कहीं मार्केट चले जाए, 1000 पॉइंट ऊपर जाके 1000 पॉइंट नीचे आ जाए, लेकिन कल डे लो नहीं टूटना चाहिए, प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे लो कहाँ पे चल रहा है गाइस? 24,000 के आसपास चल रहा है। तो मेरा ये मानना है अगर कल मार्केट 24,000 इस वाले जोन पे आती है, अभी कहाँ चल रही है? 24,450 चल रही है। सिंपल सी बात है, इंपल्स मूव दिखेगी, साथ ही साथ करेक्शन भी दिखेंगी। अगर कल करेक्शन आ रही है तो मैं 24,300 से लेके 24,280 पे बाय करने के लिए तैयार हूँ। रीजन, प्रीवियस रेसिस्टेंस विल बिकम नाउ सपोर्ट। जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है वो आगे सपोर्ट बन जाती है, जो प्रीवियस सपोर्ट होती है वो आगे रेसिस्टेंस बन जाती है। ठीक है, इतना सब आप सबको पता है, जिसको नहीं पता उसको मैंने बता दिया। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ कहीं पे सपोर्ट बनेगी, तो मैं इधर आके कहीं ना कहीं बाय ट्रेड्स की कोशिश करूंगा, अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। जैसे ही मेरे को बाय ट्रेड मिलेगा मैं वहां पे बाय ट्रेड करूंगा और आप लोगों को भी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24,280 से लेके 24,300 के आसपास आप लोगों को बाय करना है। टारगेट होगा आज का जो हाई है ऑलमोस्ट 24,450। अगर मार्केट में और बड़ी मूव आती है तो 24,537 टारगेट होगा। प्रीवियसली यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ मार्केट रुक सकती है। बाय चांस अगर गैप अप लग जाता है और 24,537 के ऊपर मार्केट खुल जाती है, तो चांस होगा कहीं ना कहीं यही सपोर्ट बना के नेक्स्ट टारगेट पे जाएगी, जो कि हमारा टारगेट है 24,770 का। तो मेरा ये मानना है बड़े टाइम फ्रेम पे 24,470 आने के चांस 99.99% है। पर ये नहीं कि कल ही आप चाहो तो 24,700 ही कॉल ले लो, बिल्कुल भी मत करना। मार्केट का स्ट्रक्चर है, इंपल्स मूव आएगी, करेक्शन होगी, इंपल्स मूव आएगी, करेक्शन होगी, इंपल्स मूव आएगी, करेक्शन होगी। इस करेक्शन में हम बाय करेंगे। तो 24,300 से लेकर 280 कैसा लेवल है जहां पे आप बाय कर सकते हो। लेकिन बाय चांस अगर आज का डे लो टूटता है 24,280 का, उसके नीचे लोअर लो की फॉर्मेशन लगाती है कल, तो हम कहीं पे जाके शॉर्ट करेंगे, वरना हम सेलिंग का बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं 24,537 यहां तक अगर मार्केट आती है और फिर एक बार गिरती है, तब हम एक बार प्लान करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि गाइज एक बार मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। ये देखो, ये 100% गिरावट आई, यहाँ से 100% इसकी करेक्शन हो गई। तो हम फिबोनाची अगर इस पे लगाएं, तो मेरे को फिबोनाची का जो 1.6 या 1.4 कह सकते हो, वो 24,553 दिख रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि फिबोनाची का भी लेवल है, प्रीवियसली रेसिस्टेंस भी यहाँ बनी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं 24,500 अपने आप में ग्राउंड लेवल है, तो मैं कोशिश करूंगा 24,550 से लेके 24,500 के आसपास कुछ भी नेगेटिव दिखता है तब सेल कर सकते हैं, फॉर द टारगेट ऑफ 24,450। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मार्केट हाईयर हाई की फॉर्मेशन लगा रही है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो इसके आसपास देखना है, अगर आपको बाय करना है तो आपको 24,300 के आसपास बाय करना है। इसके बीच में मार्केट को चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मिडल हो, बीच में हो, आप सपोर्ट से भी दूर हो, रेजिस्टेंस से भी दूर हो, स्टॉप लॉस आपके बड़े बड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं एक जगह जब मूव मार्केट करेगी तब आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांस है। तो बेटर है जब भी आप ट्रेड करो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास ही करो। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। गाइस दिल पे हाथ रख के बताना, आपको पहले बताया था कि नहीं 1000 पॉइंट की अप मूव आने वाली है या गिरावट आने वाली है, आपको पहले ही बोल दिया था गाइस। कल ही मैंने आपको बोल दिया था कि 1000 पॉइंट की अप मूव आ सकती है गाइस। मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन गाइस खुद आप शाउट आउट देना इस चीज को कि 1000 में से 600 रुपए, मतलब 600 पॉइंट हमको यहाँ पे मूव देखने को मिली है। कितनी बड़ी बात है, 60% तक का हमारा टारगेट हिट हुआ है। टेक्निकली देखा जाए रेजिस्टेंस थी एक जगह, एक नंबर जगह पे आके मार्केट रुकी है, बिल्कुल बढ़िया जगह पे मार्केट रुकी है, और यहाँ पे रुकना इसका तय है। क्योंकि अब जब इसका ब्रेकआउट होगा तो स्टॉप लॉस जो है वो हमारा बहुत ज्यादा छोटा होगा, और यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा गाइस सीधा 53,000 और 54,000। मेरे को उम्मीद थी कि आज ही 54,000 आ जाएगी, यार आप खुद सोचो 52,125 पे मार्केट बंद हुई है, और मैं अगले दिन का आपको 53,000 तक मैक्सिमम टारगेट दे रहा हूँ। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है।
चांसेस होंगे कि वो हिट नहीं होगा, लेकिन खुद सोचो एक दिन का 900 पॉइंट का टारगेट कौन देता है? जिगरा है तभी दे रहा हूँ, और आप देख सकते हो 900 पॉइंट में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट तक 66 या 65% मेरा टारगेट हिट हुआ है। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ कुछ, अभी भी मेरा व्यू बुलिश है, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, क्यों? इसके पीछे का लॉजिक देखो गाइस, बहुत तगड़ा लॉजिक है। डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये एक ऐसा लेवल है 52,600 का, जो मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है। पिछले 2 हफ्ते से मैं आपको सेम कहानी बता रहा हूँ कि जब जब यहाँ पे मार्केट आती है आपको शॉर्ट करना है। आप देख सकते हो 1000 पॉइंट गई, 1000 पॉइंट गई, 1000 2000 पॉइंट गई। ठीक है, फिर वापस आई, लेकिन देखो जब बार बार इसको टच करा शार्प गई, शार्प गई, शार्प गई। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट 4-5 दिन रुक गई। इसका मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने वाला है। यहाँ पे होगी बिग ट्रैपिंग। हो सकता है मार्केट आपको थोड़ा बहुत ऊपर ले जाके वापस नीचे ले जाए, या इस बार ब्रेक करेगी तो ऊपर ही जाएगी। अब इसमें से दो चीजें हैं, या तो ऊपर ले जाके वापस नीचे ले जाएगी, तो भी हम नीचे 2000 पॉइंट कमाएंगे। ठीक है, अगर वन डायरेक्शन जा रही है तो हमारी पोजीशन ऑलरेडी चल रही है। अब देखो मेरा क्या मानना है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि गाइस यहाँ से ऑलरेडी मार्केट बार बार नीचे आ चुकी है। ठीक है, इस दिन ये देखो, ये जो लोस थे वो इस वाले दिन पे लोगों ने ब्रेक हुआ। 52,600 के ऊपर मैंने आपको फर्स्ट टारगेट बोला था 52,800 का, वो यहाँ पे हिट होता हुआ दिखा, फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ। ठीक है, उसके बाद 52,800 से मार्केट घूम गई, हमारे टारगेट हिट होने के बाद मार्केट घूमेगी 52,800 से सेम डे 51,800। 1000 पॉइंट का जो ड्रॉप है वो हमको देखने को मिला। अब खुद बताओ 1000 पॉइंट में अंदर कितनी रिटेलर्स की ऐसी तैसी होगी। जिन लोगों ने ब्रेकआउट देख के बाय करा होगा उनको मार्केट ने ट्रैप करा। इस नेगेटिव कैंडल को देख के जिस लोगों ने शॉर्ट करा होगा कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगी, क्यों? क्योंकि प्रीवियसली ऐसे ही चल रहा था, उन लोगों को भी मार्केट ने ट्रैप कर लिया। मतलब कि जब रिटेलर सेल करेंगे तो बड़े खिलाड़ी को ही बाइंग पोजीशन मिलेगी। बड़े खिलाड़ी ने यहाँ बाय करा, नीचे उन लोगों को ट्रैप करके भी बाय करा। ठीक है, तो ये सिनेरियो बन गया, यहाँ पे बाइंग सिनेरियो बन गया। जब वो लोग शॉर्ट कर रहे थे तो मतलब बड़ा खिलाड़ी बाय 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 कर रहा था, और आज आप देख सकते हो मार्केट उनके फेवर में खड़ी है। मार्केट किसके फेवर में खड़ी है? बिग प्लेयर के फेवर में। और मार्केट कहाँ जाएगी? जहां पे बड़ा पैसा जाएगा। तो बड़ा पैसा किस तरफ जा रहा है आप देख सकते हो गाइस, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कैसे यहाँ पे बड़े लेवल पे मैं कह सकता हूँ कि बड़े लेवल पे यहाँ पे बाइंग हुई है। उसके पीछे का लॉजिक है। सारी चीज अगर मैं रिमूव करूँ तो आपको मैं बता सकता हूँ कि 52,550 या 52,600 के आसपास रेसिस्टेंस थी। आप यहाँ देख सकते हो अगले दिन हमको गैप अप देखने को मिला, मार्केट वापस नीचे आई। साइडवेज होने का मतलब कोई बड़ा खिलाड़ी है जो बाय कर रहा है, और रिटेलर है जो छोटे छोटे सेल पोजीशन मार रहे हैं, तभी प्राइस जो है साइडवेज है। मतलब बड़ा खिलाड़ी ने यहाँ भी बाइंग करी, नीचे भी बाइंग करी। यहाँ पे जब सब बाय कर रहे थे तो बड़े खिलाड़ी ने सेल करा, क्यों करा? ताकि प्राइस वापस नीचे आए, उससे की एवरेज कॉस्ट पे आए, तब मैं जाके बाय करूंगा। फिर जब वापस नीचे आया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको लग रहा है कि देखो कैंडल का ब्रेकडाउन हो गया, शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो। तो सारे रिटेलर्स यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, और बिग खिलाड़ी जो है वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हो गाइस ये किस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये वाला हाई ब्रेक हुआ तो रॉकेट है 53,000 से लेके 54,000 तक के टारगेट होंगे। और गाइस लिख के दे रहा हूँ 54,000 किसी ने नहीं बोला था, सिर्फ और सिर्फ ए सेटर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि 54,000 मार्केट आएगी, 54,000 मार्केट आएगी। और आप देख सकते हो अभी भी नहीं पहुंची है, अभी भी 1400 पॉइंट दूर है, लेकिन मैं अभी भी श्योर हूँ 90% मेरे को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। इतना बड़ा एक्यूरेसी देने की मेरी कोई हिम्मत नहीं होती, मतलब 90% कोई भी मार्केट को लेके स्ट्रांग नहीं होता कि 90% ही मार्केट मेरे फेवर में चलेगी। लेकिन मेरा ये मानना है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा तरीका है, वो ऐसे ही चलता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत टाइम बॉटम कैच कराया है, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हाई कैच कराया है। आपको एक दिन पहले बोल दिया था 1000 पॉइंट की मूव आएगी, 600 पॉइंट उसमें से आ चुकी है। तो चांसेस होगा जो आगे बोलूंगा वो भी सही होगा। तो यहाँ पे हम क्या प्लान करने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड प्लान करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाई अगर कल ब्रेक हो रहा है, आज का हाई 52,800 का, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे। मेरा ये मानना है अगर मार्केट कल फ्लैट खुल रही है तो ऐसे जिगजैग हो सकती है। ठीक है, होने देना। 52,800 ब्रेक होता है, 52,800 बाय कर लेंगे, टारगेट होगा 53,000 का, नेक्स्ट टारगेट 53,200 का, उसके बाद टारगेट 53,500 का। ठीक है, दूसरा ट्रेड, अगर 52,500 ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, तो आज जो मॉर्निंग में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है या कुछ दिन पहले का जो गैप है वहां तक मार्केट गिर सकती है। तो 52,500 के नीचे कंसिडर सेल बिलो
52,500 फॉर द टारगेट ऑफ 52,200, 52,300 एंड 52,100। यहाँ पे सपोर्ट है, चांसेस होगा यहाँ से वापस ऊपर मार्केट चले जाए। फिर से हो सकता है बिग खिलाड़ी जो है, बड़ा जो प्लेयर है, उसको नीचे बाइंग करनी हो तो यहाँ से वो मार्केट नीचे भेजेंगे। तो 52,500 के नीचे शॉर्ट है और 52,800 के ऊपर बाय है। इसके बीच में नो ट्रेड है, कोशिश करना कोई भी ट्रेड मत करना। एक अगर और ट्रेड करना हो तो आप 52,500 के ऊपर अगर सस्टेन हो रही है यहाँ कहीं पे, तो भी आप बाय कर सकते हो, जिसमें स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा और टारगेट आपका 52,800 होगा। और बाई चांस 52,800 ब्रेक हो जाए तो नेक्स्ट टारगेट 53,000 होगा। तो हम एक मूव 52,500 से 53,000 तक भी कैच करके चल सकते हैं। तो कल के 3 ट्रेड हो गए। 52,500 के ऊपर, 52,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रही है, आप बाय कर सकते हो 52,800 टारगेट एंड 53,000 टारगेट। ऑन द अपसाइड 52,800 ब्रेक होता है तो बाय कर सकते हो मॉर्निंग में 53,000 तक के लिए। ऑन द डाउन साइड अगर 52,500 ब्रेक होता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। इन 3 ट्रेड में अगर कोई ट्रेड मिलता है तो उसको जरूर ट्रेड करना, वरना चाहो तो मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब